अगर आप इस टॉर्च के बटन को आगे की तरफ खिसकाते हो तो टॉर्च जलने लगती है। लेकिन ये बटन है, टॉर्च का काम कैसे करता है? और इस टॉर्च के अंदर एलईडी लगी हुई है या फिर तापदीपीय बल्ब। और ये बल्ब जला कैसे? एलईडी कैसे बनती है? टॉर्च के अंदर ऐसा क्या है जो टॉर्च काम करती है? जी हाँ, आपको भी पता है कि टॉर्च के अंदर बैटरी है, लेकिन बैटरी बनती कैसे है? आज हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। आज जो हमारा चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स तो विद सॉल्यूशन। आज हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी की विद्युत सर्किट्स, परिपथ एंड देयर कंपोनेंट्स और उसके घटक। इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जो हार्ड वर्ड आएंगे उसके मीनिंग भी जानेंगे। एट्थ क्लास की क्यूरियोसिटी के लिए ऊपर दिए हुए आइकॉन पर क्लिक करना, वहां पर एट्थ क्लास की जो प्लेलिस्ट क्यूरियोसिटी की ओपन हो जाएगी, वहीं पर आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। अन्य क्लास के वीडियो के लिए इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको सभी क्लास की वीडियो मिल जाएगी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। निहाल एंड हिज क्लासमेट वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू द भाखड़ा नंगल धाम। धाम मीन्स होता है ये बांध, और ट्रिप यात्रा एक्साइटेड उत्साहित। तो निहाल और उसके क्लासमेट यानी कि सहपाठी बहुत ही उत्साहित थे स्कूल की यात्रा यानी कि भाखड़ा नंगल धाम पर जाने के लिए। देयर दे वुड विजिट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर was used to generate electricity। जनरेट मीन्स होता है उत्पन्न करना, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स यानी कि विद्युत, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस कि जल विद्युत संयंत्र। वे वहां के जल विद्युत संयंत्र को देखने के लिए जाने वाले थे, जहां गिरते हुए जल के बल का उपयोग करके विद्युत बनाई जाती है यानी कि बिजली बनाई जाती है। फॉलिंग वाटर यानी कि गिरते हुए पानी से, फोर्स यानी कि उसका बल लगा के। दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश अराउंड अलोंग द ब्यूटीफुल सतलुज रिवर एंड थ्रो द शिवालिक हिल्स। शिवालिक जो पहाड़ियों का नाम है, सतलुज है जो नदी का यहाँ पर नाम है। उन्हें रेलगाड़ी द्वारा पंजाब के नांगल से हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा तक की 13 किलोमीटर लंबी उस निःशुल्क यात्रा के आनंद की भी प्रतीक्षा थी, जिसमें उन्हें रेलगाड़ी सतलुज नदी के सुंदर तटों और मोहक शिवालिक पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, जहां पर उन्हें यह सब देखने को मिलेगा। प्रायोर यानी कि पहले, टू द ट्रिप यात्रा से पहले, निहाल एंड हिज क्लासमेट वर गिवन एन ए ग्रुप असाइनमेंट टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यात्रा से पहले निहाल और उसके सहपाठियों को एक सामूहिक कार्य करने के लिए दिया गया। दे बिगेन बाय लुकिंग अराउंड देयर दिया, सॉरी इसके अंदर दिया ऑन द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जिन्हें उन्हें विद्युत के उपकरणों पर एक प्रस्तुति देनी थी। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन यानी कि जो प्रस्तुति देना, प्रिपेयर यानी कि तैयार करना, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से क्या क्या जो चलाया जाता है, विद्युत का कहाँ का प्रयोग होता है, इन सब के लिए उन्हें एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी जो उसको दिखानी थी क्लास में। तो उन सबको ये काम दिया गया था यात्रा में जाने से पहले। तो दे बिगेन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउस, then their school, followed by their neighborhood, their cities, and finally they search the internet. To their astonishment, their list kept growing. They decide to organize the uses under different heading। तो उन्होंने ये सभी जानकारी सबसे पहले अपने संबंधित जो जानकारी अपने घर से एकत्रित की, शुरू की। उसके बाद उन्होंने अपने विद्यालय में, फिर आसपास में यानी कि नाइबरहुड अपने जो पड़ोस में, फिर शहर में, और फिर लास्ट में उन्होंने जो सर्च किया, खोजा इंटरनेट पे। लेकिन उन्हें ये जानकर, ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, एस्ट्रोनाइजमेंट यानी कि सरप्राइज, आश्चर्य होना, कि उनकी लिस्ट है वो बढ़ती ही जा रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे उन उपयोगों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो ऑर्गेनाइज कर दिया इनको एक जो लिस्ट के तौर पर, इस तरह से उन्होंने इन्हें वर्गीकृत कर दिया गया डिफरेंट हेडिंग के अंदर। जैसे फर्स्ट के अंदर कुकिंग यानी कि खाने बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सचर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन और माइक्रोवेव का जो प्रयोग किया जाता है, ये सभी इलेक्ट्रिक जो डिवाइस है।
लाइटिंग के लिए जो होम्स, ऑफिस, स्ट्रीट, मार्केट, फैक्ट्रीज, यानी कि यहाँ पर जो लाइटिंग का जो लाइट के लिए यूज किया जाता है इन सब के अंदर, और ट्रांसपोर्टेशन कि परिवहन में ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एक्सीलेटर, और हीटिंग एंड कूलिंग, और गर्म और ठंडा के लिए यानी कि गर्मी में जैसे फैन वगैरह चलाते हैं, सर्दियों में हीटर, तो इसलिए हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। फैन में रूम हीटर, इमर्जन रोड एंड गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए टेलीविजन, रेडियो, कम्युनिकेशन देखिए वार्तालाप जो एक दूसरे से जैसे हम मोबाइल फोन वगैरह करते हैं, ये कम्युनिकेशन कहलाता है कि मोबाइल फोन, इंटरनेट, इसके साथ ही अदर यानी कि वाटर पंप, क्रेन और कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सभी इन्होंने जो लिस्ट जो तैयार करी। नेक्स्ट है, कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू his list, also suggest some other way of grouping the use of electricity। तो क्या आप निहाल की मदद कर सकते हो इसके अंदर जो लिस्ट में और भी प्रयोग को जोड़ने का, कि और कुछ भी उपकरण जो इसमें हो सकते हैं वो जोड़ सकते हैं, और इसके साथ ही आपको इसके अंदर जो यूज किया जाता है उसको कुछ सम सजेस्ट सुझाव भी दे सकते हो क्या। तो वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हम सभी टाइम यानी कि दिन प्रतिदिन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रयोग करते रहते हैं। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो चलो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ और जो जानते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मल्टीपल वेज, आपको पता होगा कि विद्युत है वो पहले से ही कई माध्यमों द्वारा उत्पन्न की जाती है, बनाई जाती है। बाय वाइंड मिल्स यानी कि पवन चक्की द्वारा, बाय यूजिंग वाइंड एनर्जी यानी कि हवा की जो ऊर्जा का उपयोग करके, बाय सोलर पैनल कैप्चरिंग द सनलाइट, सनलाइट का प्रयोग करके, बाय फॉलिंग वाटर गिरते हुए पानी से बिजली उत्पन्न करना, एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल, प्रकृति गैस और कोयले द्वारा। इन चैप्टर नेचर ट्रेजर इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, जैसा कि चैप्टर जो ग्रेड 6 के अंदर जो साइंस की टेक्स्ट बुक चैप्टर को जो आपको नेचर यानी कि प्राकृतिक खजाना के अंदर जो आपने पढ़ा था कोल और जो गैस के बारे में। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स, वायर मीन्स होता है तार, और जो विद्युत जो होती है वो हमारे घरों तक और फैक्ट्रियों में तारों द्वारा पहुंचा जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट इन द वॉल, कि देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर कई प्रकार के जो उपकरण लगाने के लिए इलेक्ट्रिक सॉकेट जो लगे होते हैं घर के जो दीवार के अंदर। हाउएवर टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, और जैसा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हो, वी विल फोकस ऑन ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मोस्ट ऑफ अस मे हैव यूज्ड। लेट अस स्टार्ट विद इट्स यूज इन कॉमन डिवाइस लाइक टॉर्च लाइट। तो हम यहाँ पर मात्र एक स्रोत का जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है और जहाँ का ज्यादातर लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो कॉमन जो यूज किया जाता है कहाँ पर, टॉर्च लाइट के अंदर। तो आप समझ गए होंगे ये यहाँ पर कह रहा है बैटरी और सेल, तो हम इस चैप्टर के अंदर बैटरी और सेल के बारे में पढ़ेंगे कि बैटरी कैसे बनाई जाती है और सेल से बैटरी कैसे बनती है। ठीक है, और एलईडी वगैरह इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, और उसके साथ ही हम इसके अंदर यहाँ पर एक्टिविटी भी करेंगे। तो यहाँ पर काजन यानी कि सावधानी जो दी हुई है कि डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक पोल एंड अदर अप्लायंस वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजर इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक जो खंबे होते हैं और जो दूसरे जो उपकरण होते हैं तो उसके ऊपर कुछ जो डेंजर यानी कि भयानक जो साइन दिया होता है इस तरह का, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है। तो यहाँ पर इसमें दिखाया जाता है कि सावधानी पूर्वक ना वो करने पर यहाँ पर इसमें खतरा, सावधानी न बरतने पर भी यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद पावर सप्लाई एट योर होम एंड स्कूल, तो कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट जो पावर सप्लाई होती है आपके घर और स्कूल के अंदर उसके साथ नहीं करना चाहिए, कहीं आप बिजली के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस, इसके साथ ही जो पोर्टेबल जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो भी खतरनाक होते हैं। यूज ओनली बैटरीज एंड सेल लाइक दोज इन टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक्स, रेडियोज एंड रिमोट फॉर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी, तो केवल जो टॉर्च लाइट के अंदर जो सेल्स और बैटरी का प्रयोग किया जाता है, जो आपकी दीवार घड़ी के अंदर, रेडियो के अंदर, रिमोट के अंदर, इन सब का ही प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट के लिए करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट आता है टॉपिक है टॉर्च लाइट, तो यहाँ पर हम टॉर्च लाइट के बारे में जानेंगे अब। तो यू माइट हैव यूज एन टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्च ऑफ
ए फ्लैश लाइट। तो आपने टॉर्च लाइट के बारे में आप जानते हो, तो आपको ये भी पता है जिसे हम जो टॉर्च या फ्लैश लाइट भी कहते हैं। तो लेट अस एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मीन्स होता है अन्वेषण करना। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी के अंदर क्या दे रखा है जो हम देखते हैं। तो टेक ए टॉर्च लाइट सिमिलर टू द one show in figure 3.1, observe it carefully, do you notice a lamp and a switch। तो यहाँ पर आपको जैसे डायग्राम के अंदर दिखा रखी है इसी तरह की एक टॉर्च लेनी है और इसको सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है, और आपको इसमें लैंप को नोटिस करना है, यानी कि इसके अंदर जो बल्ब है उसको नोटिस करना है, और इसके साथ ही इसका जो स्विच है उसको भी नोटिस करना है। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व, इसके जो स्विच को आपको स्लाइड करना है, यानी कि खिसकाना है आगे या पीछे, और फिर ऑब्जर्व करना है डज द टॉर्च लैंप ग्लो, कि क्या जो टॉर्च है वो जलती है क्या। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैंप। अब आपको जो स्लाइड करना है पीछे की तरफ, इसको जो बटन को खिसकाना है ओरिजिनल पोजीशन से, और फिर देखना है कि जो टॉर्च लैंप जलता है या नहीं। तो आप देखोगे कि जो आगे की तरफ आप जब टॉर्च बटन को करोगे तो वो जलने लगेगी, लेकिन पीछे जैसे स्लाइड करोगे तो वो नहीं जलेगी। तो इसका मतलब आगे की तरफ किया तो ऑन हो गया और पीछे की तरफ किया तो क्या हो गया, वो ऑफ हो गया। तो यू माइट हैव नोटिस दैट इट फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैंप ग्लो एंड द अदर पोजीशन ऑफ द लैंप डज नॉट ग्लो। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, what do you find inside? Inside the torch light you may find 2 or more electric cells। अब आपको टॉर्च लाइट को ओपन करना है और इसके अंदर आप क्या देखते हो, तो इसके अंदर आप देखोगे 2 या 2 से ज्यादा सेल। वो टॉर्च पर डिपेंड करता है उसके अंदर 2 सेल है या 3 सेल डलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे इंटेक्स का कि व्हाई डज द टॉर्च लैंप ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स पोजीशन, इट्स स्विच, कि टॉर्च लैंप की एक स्थिति में लाने पर जो स्विच को, तो वो क्यों जल जाती है। तो हमें पता है क्यों जलती है, क्योंकि एक पोजीशन पर आने पर वो क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है, और ऑन की पोजीशन पर आने पर वो जल जाती है। इसके इंटेक्स के क्वेश्चन मैंने सोल्व करा रखे हैं, आप इसमें नीचे वीडियो के मोर पे क्लिक करके देख लेना, वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि एक साधारण विद्युत परिपथ। सर्किट मीन्स परिपथ, इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत, और सिंपल साधारण। टू अंडरस्टैंड हाउ ए टॉर्च वर्क लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट इट कंपोनेंट्स। यह समझने के लिए कि टॉर्च कैसे काम करती है, इससे पहले हम इसके जो कंपोनेंट यानी कि इसके घटक है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि विद्युत जो सेल है। तो यहाँ पर जो एक एक्टिविटी दे रखी है उसके अंदर हम सेल के बारे में जानेंगे, सेल के कितने टर्मिनल होते हैं और कौन सा टर्मिनल किस साइड होता है। तो लेट टेकन take an electric cell, turn it around and look at carefully. Do you notice a positive sign and a negative sign mark on the electric cell? Do you also notice that it has a small protruding metal cap on one side and a flat metal disc on the other side? एक सेल लो और इसके चारों तरफ देखो सावधानी पूर्वक, तो आप क्या नोटिस करोगे कि एक तरफ इसका पॉजिटिव साइन है और दूसरी तरफ इसका जो नेगेटिव साइन है जो दिखा रखा है। जहां पर नेगेटिव साइन है वहां पर एक समतल फ्लैट की जो मेटल लगी हुई है, और दूसरी तरफ आप देखोगे पॉजिटिव साइन है वहां पर आपको एक उभरी हुई मेटल की कैप दिखाई देगी। तो यानी कि उभरी हुई साइड है वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, और जहां पर जो फ्लैट है समतल है वहां पर नेगेटिव टर्मिनल है। ऑल electric cell have two terminals, one is called positive while the other is the negative. The metal cap is the positive terminal of the electric cell and the metal disc is the negative terminal. The electric cell is a portable source of electrical energy। सभी इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जहां पर मेटल जो वो फ्लैट होती है, समतल होती है, वहां पर नेगेटिव होगा, और जहां पर जो मेटल कैप उभरी हुई है, कैप बनी हुई है, वहां पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या है, एक पोर्टेबल स्रोत है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। बैटरी, टेक ए टॉर्च विच uses two cells, open its cell compartment and take out the cell। टेक ए टॉर्च यानी कि एक टॉर्च लो जिसमें 2 सेल का प्रयोग होता है। अब इसके सेल ओपन करो और इस सेल कंपार्टमेंट को निकालो, यानी कि जो कंपार्टमेंट सेल कंपार्टमेंट है, यानी कि जहां से सेल डलते हैं उस वाले भाग को आपको ओपन करना है और उसमें से सेल को निकाल देना है। पुट द सेल बैक इन ए डिफरेंट ऑर्डर। और अब आपको उसी सेल को वापस अलग से
श्रेणी में डालना है, यानी कि जिस तरह से डल रहा था वैसे नहीं डालना है, उल्टा करके डालना है। ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल, यानी कि एक सेल की डायरेक्शन आप रिवर्स कर सकते हो, उल्टी कर सकते हो। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैंप ग्लो इन ईच केस। अब आपको स्विच के जो बटन है, स्विच है, उसको खिसकाना है और चेक करना है क्या लैंप अब जलता है, यानी कि टॉर्च अब जल रही है। तो चेक द ऑर्डर इन विच द सेल वर प्लेस इन द टॉर्च व्हेन द लैंप ग्लो। अब आपको इस ऑर्डर को चेक करना है कि जो सेल आपने टॉर्च के अंदर किस प्लेस के अंदर डाला था और जो बल्ब है वो कब जलता है, यानी कि टॉर्च कब जलती है। The lamp glow when the cells are placed in the order shown in figure 3.3. Notice how the terminal of the cells, two cells are connected. The positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, such as combination of two or more cells is called a battery. तो आप देखोगे कि लैंप कब जलेगा, जब आप सेल को जिस तरह से डायग्राम के अंदर दिखा रखा है उस पोजीशन के अंदर डालोगे। तो यानी कि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का कनेक्ट होगा दूसरे नेगेटिव टर्मिनल सेल से, तो उसके अंदर वो जल जाएगी टॉर्च। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा सेल का, तो वो क्या कहलाता है, एक बैटरी कहलाता है। तो यहाँ पर देखो ये बैटरी बन गई, इसके अंदर दो सेल कनेक्ट है, ये छोटी बैटरी हो गई। जो बड़ा जो चार सेल कनेक्ट है, तो यहाँ पर ये क्या है, बड़ी बैटरी है। तो इसके अंदर फायदा क्या है, छोटी बैटरी है दो सेल की तो ये कम समय तक चलेगी, जो बड़ी है चार सेल की तो ये ज्यादा देर तक चलेगी, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी। फॉर मैनी डिवाइस, यानी कि कई उपकरण के अंदर वी मे नीड मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल की आवश्यकता होती है। सो इसलिए वी कनेक्ट टू और मोर सेल टुगेदर एज शोन फिगर 3.3। तो इसलिए हमने एक और एक से ज्यादा सेल को जोड़ रखा है, जैसा कि फिगर 3.3 के अंदर ये दिखा रखा है। कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सर्किट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ए मोर एनर्जी। तो इस तरह से ज्यादा सेल को कनेक्ट करके जो बैटरी बनाई जाती है, तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है, जो सर्किट को लंबे समय तक चलाते हैं और उसमें ज्यादा एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट आता है फैस्टिनेटिंग फैक्ट। फैस्टिनेटिंग मीन्स होता है रोचक, फैक्ट यानी कि तथ्य, रोचक तथ्य। द टर्म बैटरी इज आल्सो यूज फॉर ए सिंगल सेल, वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल दैट पावर आवर मोबाइल। अगर एक सेल का हम प्रयोग करते हैं, जब भी हम एक सेल के लिए भी बैटरी शब्द का ही यूज करते हैं। जिस तरह से हमारे फोन के अंदर सिंगल सेल होता है लेकिन हम फिर भी क्या कहते हैं उसे, बैटरी। इलेक्ट्रिक लैंप यानी कि विद्युत लैंप। तो इनकैंडिसेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप यानी कि ताप दीपीय लैंप। जैसे जो पहले जो एलईडी से पहले जो बल्ब जलाते थे, येलो कलर की जो लाइट देते थे, जो उनका जो बल्ब है वो गर्म हो जाता था, वो क्या था, इनकैंडिसेंट लैंप होता था। ठीक है, उन्हें इनकैंडिसेंट लैंप बोलते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं, बता रखा है कि उसके अंदर जो वायर होता था, जब वो गर्म होता था, जब वो गर्म होने पर लाल होके जलता था, तब वो बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता था, यानी कि उसके अंदर वो एक फिलामेंट होता था। For this activity, you will require a torch light with an incandescent lamp or light bulb. Many old torch lights still use such lamp. With your teacher's help, confirm that your torch light use an incandescent lamp. तो इस एक्टिविटी के लिए आपको टॉर्च लाइट के इनकैंडिसेंट लैम्प की जरूरत रहेगी, यानी कि उस लाइट बल्ब की जरूरत रहेगी। आप अपने टीचर की मदद से जो पुरानी टॉर्चेज वगैरह यानी कि जो यूज किए जाते थे इनकैंडिसेंट लैम्प के बारे में कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, आप भी अपने टीचर या पेरेंट्स से पूछ सकते हो, या हो सकता है आपके घर के अंदर अभी भी इस तरह का कोई बल्ब हो, तो आप देख लेना, उनको क्या कहते हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं। टेक द टॉर्च एंड एग्जामाइन इट्स लैम्प। आपको अब टॉर्च लेना है और इस जो टॉर्च के अंदर इस तरह का जो बल्ब है, ठीक है, यानी कि येलो कलर की जो लाइट देगा यहाँ पर, इसे एग्जामाइन करना है, कि देखना है, प्रशिक्षण करना है, परीक्षण करना है। ठीक है, वट डू यू सी, यानी कि आपने क्या देखा, डू यू नोटिस ए थिन वायर फिक्स इन द मिडिल ग्लास बल्ब। आप देखोगे कि इसके अंदर एक ग्लास यानी कि इसके कांच का जो बल्ब है, इसके बीच में एक जो पतला सा वायर फिक्स है, लगा हुआ है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च। अब आपको स्विच ऑन करना है टॉर्च का। विच पार्ट ऑफ द लैंप ग्लो, कौन सा जो पार्ट है, भाग है लैंप का, वो ग्लो हुआ। द थिन वायर इनसाइड द
ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लो, जो थिन वायर है इसके अंदर वो जला, तो ग्लोविंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ लैम्प। अब जो ग्लोविंग थिन वायर है यानी कि जो जला है ये क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है लैम्प का। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड पैक्ड इट फ्रॉम ऑल साइड, हाउ इज द फिलामेंट फिक्स। अपने टीचर की मदद से आपको जो बल्ब को खोलना है और इसके अंदर आपके जो सभी साइड पे इंस्पेक्ट यानी कि जांच करनी है, खोज करनी है, जांच पड़ताल करनी है और देखना है कि जो फिलामेंट है वो कैसे लगा हुआ है। जैसा कि डायग्राम के अंदर यहाँ पे 3.4 ए फिगर बी फिगर के अंदर दिखा रखा है, ठीक है, जो फिलामेंट निकाल इसमें जो बल्ब को हटा के जो फिलामेंट दिखा रखा है। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, टीचर की मदद से आपको ये करना है। द filament is attached to a two thicker wire, the supporting it as shown figure 3.4a, one thicker wire connected to the metal case at the lamp base while the other connected to the metal tip at the center of the base। तो यहाँ पर देखो फिलामेंट है वो अटैच है दो मोटे तार से जो इसको फिलामेंट को सपोर्ट करता है। तो एक जो थिकर वायर है वो कनेक्ट है मेटल केस यानी कि लैंप के जो बेस से, यानी कि जो लैंप का जो बेस है इसके ऊपर कनेक्ट है, जबकि जो दूसरा है वो मेटल टिप यानी कि जो ऊपर की जो इसकी टिप है इसके साथ में जो कनेक्ट है, इसके साथ में जो जुड़ के इस तरह से दो तार आप देख रहे हो यहाँ पर ये जा रहा है, ठीक है। तो एक यहाँ पर इसकी जो टिप पे कनेक्ट है और ये दूसरा इसके अंदर जो बेस के अंदर यहाँ पे इसके साथ में जा रहा है, यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट है, आप देखोगे तो ये आपको टॉर्च के अंदर देखना है। दिस फॉर्म द टू टर्मिनल ऑफ द लैंप एंड इनसाइड एंड द फिक्स इन ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और इस तरह से फिक्स कर रखे कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टच ना हो यानी कि ना छुए दोनों तार। इन सच इनकैंडिसेंट लैंप द फिलामेंट गेट हॉट एंड ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट, यानी कि इस केस के अंदर जो इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं वो फिलामेंट यानी इसमें जो फिलामेंट होता है वो गर्म होता है, जैसे ये गर्म होता है तो क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं यानी कि बल्ब जल जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन आप देख लेना, इससे पहले की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। एलईडी लैंप, अब आता है एलईडी लैंप यानी कि मैनी टॉर्चेज इन यूज टुडे हैव ए लाइट इमिटिंग डायोड, ये एलईडी की फुल फॉर्म है। इंस्टेंट ऑफ ए इनकैंडिसेंट लैंप, यानी कि बहुत सारी टॉर्च के अंदर जो कई टॉर्चों में आज जो एलईडी इनकी लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है बजाय तापदीपीय लैंप के, जैसा कि यहाँ पर फिगर के अंदर यानी कि डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, इसके अंदर जो एलईडी लैंप का प्रयोग किया गया है। लाइट मीन्स होता है प्रकाश और इमिटिंग मीन्स होता है उत्सर्जक और डायोड, तो लाइट यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी है लेट अस ऑब्जर्व, तो चलो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। तो टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर एंड ऑब्जर्व डू यू सी इन फिलामेंट इनसाइड इट, किसी भी कलर की आपको जैसे फिगर के अंदर दिखा रखा है एलईडी ले लेनी है एक। Notice the length of two wire attached to LED. Do you find one of those longer than the other? आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो दो वायर दे रखे हैं तो एक क्या है लंबा है और दूसरा क्या है छोटा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लंबा वायर है वो क्या दिखाता है पॉजिटिव टर्मिनल को, और छोटा वायर है वो क्या है नेगेटिव टर्मिनल का, इनकी सभी एलईडी के अंदर आपको ये मिलेगा देखने को। तो अनलाइक इनकैंडिसेंट लैंप, जैसा कि इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर नहीं था, तो एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट, एलईडी के अंदर फिलामेंट नहीं होता। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल, इसके अंदर दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़ा होता है तार से जुड़ा होता है, तार होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा तार होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। तो टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडी समटाइम और डिफरेंट शेप इन इट्स लैंप, तो एक टॉर्च के अंदर जो एक और एक से ज्यादा एलईडी का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी तो अलग अलग शेप का भी और अलग अलग जो लैंप के अंदर, ठीक है, और अलग अलग जिस तरह से कलर के अंदर जो डायग्राम में दिखा रखी है। तो आफ्टर हैविंग लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैंप वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैंप ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानने के बाद और जो बैटरी और इलेक्ट्रिक लैंप यानी कि इन सब के बारे में जानने के बाद अब हम तैयार है टॉर्च लैंप यानी ग्लो बनाने के लिए, ठीक है। इनकी टॉर्च लैंप ग्लो जो किस तरह से टॉर्च लैंप जलता है ये सब हम एक रेडी करेंगे, बनाएंगे इसको किसका प्रयोग करके, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का प्रयोग करके। नेक्स्ट आता है अब हमारा यही टॉपिक मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, यानी कि इलेक्ट्रिक लैंप जलता हुआ इलेक्ट्रिक लैंप बनाना इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का प्रयोग करके। तो इसके अंदर एक्टिविटी है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टेक एन इलेक्ट्रिक सेल एंड
incandescent lamp used in a torch, a cell holder, a lamp holder, and a four length of electric wire. Remove about 1 centimeter of a plastic covering from both ends of each wire and expose the metal. आपको एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है और इसके साथ ही इनकैंडिसेंट लैंप का प्रयोग करना है टॉर्च के अंदर, और जो टॉर्च के अंदर प्रयोग करते हैं वो लैंप लेना है, और एक सेल होल्डर लेना है इसके साथ ही लैंप होल्डर, और दो आपको जो लंबे जो तार लेने हैं इलेक्ट्रिक। और अब आपको जो इलेक्ट्रिक तार जो आपने लिए उसके ऊपर की जो प्लास्टिक है 1 सेंटीमीटर की उतार देनी है ताकि उसके अंदर का जो वायर है वो बाहर निकल सके। ठीक है, और अब इसको दोनों जो वायर को आपको सेल टू सेल जो सेल के जो एंड है किनारे हैं उसके साथ ही सेल होल्डर के साथ आपको जोड़ देना है। ठीक है, जैसा कि दिखा रखा है वायर है इसके अंदर, इसको प्लास्टिक हटा के यहाँ पे देखो तार निकाल दिए, और यहाँ पर क्या है ये इसका जो होल्डर है इसके अंदर, तो इस होल्डर को फिर यहाँ पर लगा देना है दोनों होल्डर को। अगर आपके पास होल्डर नहीं है तो होल्डर की बजाय आप यहाँ पर सेलो टेप भी लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि टेप का प्रयोग भी, सेलो टेप ने जो इलेक्ट्रिक टेप आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टेप का प्रयोग करना है। इलेक्ट्रिकल टेप का भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट इज नेगेटिव टर्मिनल इन टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड of the holder. In case a cell holder not available, fix the two wire of the cell using electrical tape. अब आपको यानी कि ये कह रहा है कि सेल होल्डर का प्रयोग करना है, अगर सेल होल्डर नहीं है तो इलेक्ट्रिक टेप का प्रयोग करके आपको जो सेल है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल टेप का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास होल्डर है तो इस तरह से सेल को आपको होल्डर के अंदर डाल देना, जैसे ये होल्डर के अंदर डाल रखा है। अटैच टू वायर टू द स्क्रू ऑफ द लैंप होल्डर एज शोन फिगर 3.8a। अब जैसा कि फिगर 3.8a के अंदर दिखा रखा है आपको, यानी वायर को यहाँ पर जो स्क्रू है पेज के द्वारा जो होल्डर के अंदर अटैच कर देना है। और यहाँ पर भी अगर आपके पास पेज नहीं है तो यहाँ पर भी आप टेप का इलेक्ट्रिक का यूज कर सकते हो। फिक्स द लैंप ऑन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड एंड होल्डर। अब आपको जो लैंप को फिक्स करना है इसके अंदर घुमा के, इस तरह से बल्ब फिक्स कर रखा है यहाँ पे, इस तरह से आपको लैंप इस होल्डर के अंदर लगाना है। अगर आपके यहाँ पास लैंप होल्डर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिकल टेप का दोनों वायर को लगाने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ये होल्डर नहीं है यहाँ पर तो इस तरह से आप ये टेप का प्रयोग कर सकते हो, और इस तरह डायरेक्ट आप बल्ब को यहाँ पर टेप लगा सकते हो वायर के साथ। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल ऑफ द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब ये जो तैयार है हमारे पास लैंप जलने के लिए, जो सेल के द्वारा हमने जो रेडी किया है, वी विल कनेक्ट दिस एक्टिविटी इन टू पार्ट। दो एक्टिविटी के अंदर यानी दो, इस एक्टिविटी को हम दो पार्ट में दो भागों में करेंगे। फर्स्ट है प्रिडिक्टेशन यानी कि एक भविष्यवाणी के द्वारा, दूसरा ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करके सम ऑफ द वे इन विच द लैंप एंड द सेल्स कैन बी कनेक्टेड एज शो इन फिगर यानी टेबल 3.1। और इसके साथ ही हमने जो भी लैंप के अंदर जो सेल के अंदर जिस तरह से कनेक्ट किया है, यहाँ पे कुछ वे जो टेबल के अंदर 3.1 में दिखा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्रिडिक्टेशन लिखना है, यानी कि आपको लिखना है यहाँ पर जो स्टेटमेंट के अंदर, और साथ में जो ऑब्जर्वेशन करना है कि ऑब्जर्वेशन जो क्या हुआ, ऑन हुआ बल्ब या नहीं हुआ, ये आपको लिखना है। तो प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट यानी कि सभी अरेंजमेंट के अंदर इफ द लैंप विल ग्लो और नॉट राइट योर प्रिडिक्टेशन टेबल 3.1। तो यहाँ पर अब सभी कंडीशन के अंदर आपको देखना है जो अरेंजमेंट की इसमें बल्ब जलता है या नहीं, और आपको इसमें टेबल के अंदर लिखना है। नाउ कनेक्ट द लैंप एंड द सेल एंड ऑब्जर्व लैंप ग्लो और नॉट। नाउ डाउन note down your observation in table 3.1 also for the lamp which glow color देयर ग्लास बल्ब येलो। और फिर आपको नोट डाउन करना है ऑब्जर्वेशन में टेबल के अंदर कि जो बल्ब है वो ग्लो हुआ है कि नहीं। ठीक है, जो बल्ब है वो ग्लो हुआ जला है कौन से, येलो कलर के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टेबल के अंदर दिखा रखा है ये है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से जो अरेंजमेंट है ये कि आप जैसे आपने ये होल्डर वाला ये बनाया, एक तरफ आपने सेल वाला, तो दोनों को आप ऐसे टच करोगे, दोनों को वायर को कनेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने कनेक्ट किया या नहीं किया इस तरह। तो यहाँ पर आप लिखोगे कनेक्टेड बोथ वायर इसके साथ में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट और ब्लू और जो येलो को इस तरह से, और फिर इसके अंदर क्या है जो बल्ब है वो ग्लो हुआ येलो लाइट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर येलो लाइट में क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो इसके अंदर उसी तरह से जो सेकंड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जो सर्किट है वो क्या है, ओपन है, तो इसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा, तो इसके अंदर क्या करेगा, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा।
थर्ड के अंदर भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर भी जो वायर है वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। फोर के अंदर भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर भी जो वायर है वो गलत तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ये वाला वायर, यानी कि एक वायर इधर कनेक्ट करना था। और फिफ्थ वाले के अंदर भी जो है यहाँ पर भी वायर कनेक्ट नहीं है अच्छे से, तो इसके अंदर भी यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन सिक्स पोजीशन के अंदर क्या है, ग्लो करेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, वायर अच्छे से कनेक्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर ये बात मैटर नहीं करती कि कौन से टर्मिनल से कौन सा जो वायर है कनेक्ट करना है, किसी भी टर्मिनल से कौन सा भी वायर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो लैम्प ग्लो इन द अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 and 6 एंड डज नॉट ग्लो इन रिमेनिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो लैम्प है वो ग्लो करेगा 1 और 6 नंबर का टेबल के अंदर जो दे रखा है हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। और रिमेनिंग जो अरेंजमेंट है वो नहीं करेगी, जो बच गई जो अरेंजमेंट वो सब नहीं करेगी। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लो। आपको सावधानी पूर्वक देखना है कि किस अरेंजमेंट के अंदर जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। कंपेयर दीज विच द दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो। और फिर कंपेयर करना है कि किसके अंदर जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया, और कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। और क्या सब इस सब का कारण आप, यानी कि इन सब में क्या अंतर है उसका कारण बता सकते हो क्या, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस टेबल के अंदर, यहाँ पे रीजन के साथ में कि इसके अंदर जो वायर वगैरह कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ। The lamp glow when one terminal of lamp is connected to the one terminal of electric cell and the other terminal of the lamp in the other terminal of the cell in show in figure 3.9. This setup form an electrical circuit. यानी कि लैंप का एक जो वायर है, जो एक टर्मिनल है, वो कनेक्ट कर रखा है इलेक्ट्रिकल सेल के दूसरे टर्मिनल से, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। और इसी तरह से इसका दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर रखा है, और इस तरह से इसके अंदर जो कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे जो फिगर के अंदर दिखा रखा है, तो ये एक सेटअप बन गया। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, विच प्रोवाइड कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैंप। जो प्रोवाइड करता है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल करंट को, यानी कि बिजली के जो, यानी कि करंट विद्युत परिपथ को पहुंचाने में ये करंट फ्लो करता है इस लैंप के अंदर। तो जो लैंप ग्लो ओनली व्हेन सर्किट करंट पास थ्रू द सर्किट। और लैंप जब भी ग्लो होगा जब जो करंट है वो इस सर्किट के अंदर जब पास होगा, जो यहाँ पर पास हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जल रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन टू बी फॉर्म द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो क्या है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल है जो इलेक्ट्रिकल सेल पे, यानी कि एक नेगेटिव की साइड है और एक पॉजिटिव की तरफ जो वायर है। तो when the terminal of lamp are connected with those of the electric cell by wire, the current pass through the filament of incandescent lamp and make it glow। और जब वायर को कनेक्ट किया जाता है सेल के टर्मिनल से, तो जो इनकैंडिसेंट लैंप है वो क्या करता है, जल जाता है। विद एन इनकैंडिसेंट लैंप इट डज नॉट मैटर विच of this terminal connect to the positive or negative terminal of the cell, the lamp will glow as long as circuit of complete and current flow through the filament। यह मैटर नहीं करता कि कौन सा टर्मिनल सेल के कौन से टर्मिनल से कनेक्ट है, बस हमें ये देखना है कि जो सर्किट है वो पूरा हो रहा है इसके अंदर, और साथ में जो करंट है वो भी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है फिलामेंट में। नेक्स्ट आता है फैस्टिनेटिंग तथ्य, यानी कि रोचक fascinating fact, ठीक है। इसके अंदर sometime an incandescent lamp does not glow even when the connected to a cell, we say the lamp has fuse, usually do a broken filament। a broken filament stop the flow of current preventing the lamp from glowing। कई बार हम कहते हैं कि जो इनकैंडिसेंट लैंप है, ताप दीपीय जो लैंप है वो नहीं जल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फ्यूज हो गया। फ्यूज होगा मतलब इसका जो फिलामेंट है वो क्या है, टूट गया, यानी कि उसके अंदर जो तार है जो हमने पढ़ा है फिलामेंट वो टूट गया। वो टूट जाता है तो उसके अंदर जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाता है, करंट को रोक देता है, जिसके कारण जो तार है वो नहीं जलता। नेक्स्ट है लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। अब यहाँ पर हम एलईडी ग्लो जलाकर देखेंगे, तो सेम एक्टिविटी है जैसे हमने अभी पीछे की है, उसी तरह से हमें होल्डर और तार वगैरह सब कुछ लेना है। तो टेक अंदर टू इलेक्ट्रिक सेल एंड एन एलईडी ऑफ एनी कलर, ए सेल होल्डर दैट कैन फिट टू सेल्स एंड टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक सेल लेने, एक एलईडी लेनी है किसी भी कलर की, और उसके साथ ही एक सेल होल्डर, और इसको दो सेल्स जिसमें हम फिट कर सके जिन्हें, और जो दो
लंबे जो हमें इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं। रिमूव अबाउट 1 cm ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड ऑफ ईच वायर ऑफ एक्सपोज द मेटल, कनेक्ट द टू वायर टू द सेल होल्डर एज शो इन फिगर 3.10 ए। यहाँ पर भी हमें जो प्लास्टिक वायर है, इसके ऊपर की जो वायर लिया हमने, उसके ऊपर का प्लास्टिक 1 सेंटीमीटर तक हटा देना, ताकि अंदर का जो तार है वो सके निकल सके। और उसके बाद हमें निकालने के बाद यहाँ पे हमें फिर कनेक्ट कर देना है दोनों वायर को सेल होल्डर से, जैसा कि फिगर के अंदर यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये जो होल्डर है। Insert two cell in the holder, taking care that for each cell its negative terminal is towards the spring side of the holder and the battery is ready to use। अब दोनों सेल को हमें होल्डर के अंदर डालना है सावधानी पूर्वक, यानी कि प्रत्येक सेल को इसके अंदर, जैसे कि ये होल्डर है तो एक सेल इधर है, जो यहाँ पर इस तरह से हमने दोनों सेल को होल्डर के अंदर डाल दिया और इसके साथ में जो वायर है वो यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, जैसा कि फिगर के अंदर यहाँ पर इसमें बी में दिखा रखा है। और जो बैटरी है वो हमारी रेडी है अब यूज करने के लिए। हाउ विल यू डिसाइड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी? आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है इस बैटरी का? द टर्मिनल ऑफ होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल वन सेल इज पॉजिटिव एंड द कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज द अदर सेल इज नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि जिस के अंदर पॉजिटिव साइन है इनकी पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब वो क्या है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। Now connect the free end of the battery positive terminal wire to the longer wire of LED and free end of second wire of the shorter wire of LED. Does the LED glow? अब आपको जो फ्री एंड है बैटरी के उसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी वायर के साथ में, जो लॉन्गर वायर है उसके साथ, यानी कि जो लंबा वायर था वो क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी का, और उसके साथ जो फ्री एंड है वो सेकंड वायर, जो शॉर्टर वायर है एलईडी का, उसके साथ। डज द एलईडी ग्लो? क्या एलईडी जलती है? रिपीट द अबोव द स्टेप बट इंटरचेंज द वायर कनेक्ट टू द एलईडी। डज द एलईडी ग्लो अगेन? अब आपको यही जो है रिपीट करना है, दोबारा से करना है, लेकिन इसमें क्या कर देना है, इंटरचेंज करना है, बदल देना है वायर को, कनेक्ट जो करते हो, यानी कि उसका उसके साथ और उसका उसके साथ। ठीक है, एलईडी का अब देखना है कि जो एलईडी है वो क्या दोबारा से जलती है। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट एलईडी ग्लो इन द फर्स्ट केस। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पहले केस के अंदर एलईडी जलती है, एंड डज नॉट ग्लो इन द अदर, और दूसरे केस के अंदर नहीं। इट इज बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू द एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। द करंट पास थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि longer wire of the LED is connected to the positive terminal of the battery and the negative terminal, यानी कि shorter wire of the LED is connected to the negative terminal of the battery। कि इसके अंदर जो करंट है वो जो पास हो रहा है एलईडी के अंदर केवल पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर कि एक ही डायरेक्शन के अंदर जो पास होता है करंट, कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है एलईडी का, और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तभी उसके अंदर वो जलता है। तो व्हेन करंट पास थ्रू द एलईडी इट ग्लो। ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्ट एन एलईडी करेक्टली इन ए सर्किट टू मेक इट ग्लो। तो जो करंट पास होता है इलेक्ट्रिक के अंदर, सॉरी एलईडी के अंदर, तो ही उसके अंदर एलईडी जलती है। तो हमेशा ध्यान रखें जो एलईडी को कनेक्ट करो तो सर्किट के अंदर वहां पे सही से कनेक्ट करना है, जिसके कारण जिससे वो जल सके। समटाइम यू मे है यू मे यू मे कम cross a device in which the cell are placed by side, then how are the terminal of the cell connected? कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो डिवाइस है उसके अंदर जो सेल होता है साइड बाय साइड डला होता है, और किस तरह से जो टर्मिनल होते हैं सेल के वो कनेक्ट होते हैं। इफ यू केयरफुली लुक इनसाइड, यानी कि डाई डीपर, यानी कि गहराई से जानने के लिए, द बैटरी कंपार्टमेंट, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर यू विल यूजुअली सी ए थिक वायर और मेटल स्ट्रिप connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next to help with proper placement। positive and negative symbol are typically printed inside। अगर आप कंपार्टमेंट बैटरी के अंदर, यानी कि बैटरी का जो कंपार्टमेंट है जहां पर सेल डलते हैं उसके अंदर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो वहां पर एक मेटल की स्ट्रिप से जो कनेक्टेड होती है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिप के साइड में आपको लिखा मिलेगा कि जो वहां पे एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव जो सिंबल पहले से ही दिया होता है, प्रिंटेड किया जाता है अंदर की तरफ। तो इस तरह से आप सीधे डायरेक्टली उसके अंदर क्या करते हो, सेल डाल देते हो कि हाँ इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव।
या फिर आप देखते हो ना उसमें स्ट्रिप के अंदर कि सेल जैसे डालते हो तो उसके अंदर फिट नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिक पहले से उसके अंदर फिट किया होता है। जो स्ट्रिप इस तरह से बनाई होती है कि जो सेल यहाँ पर आके फ्लैट है, जैसे सेल के ऊपर जो फ्लैट होती है और एक तरफ जो उभरी हुई जो कैप लगी होती है, उसी तरह अंदर से भी बनाए जाते हैं कंपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक स्विच। लेट अस फर्स्ट मेक ए सिंपल स्विच ऑन आवर बोन। तो सबसे पहले हम एक सिंपल स्विच बनाएंगे यहाँ पर, जैसा कि हम यहाँ जानेंगे। तो एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, लेट अस कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाना। तो कनेक्टेड टू ड्रॉइंग पिन ए सेफ्टी पिन और ए पेपर क्लिप टू वायर एंड ए स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। यहाँ पर आपको दो ड्रॉइंग पिन लेनी है, एक सेफ्टी पिन लेनी है या एक पेपर पिन, और साथ में दो वायर्स और एक स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक लकड़ी का गत्था, कागज का, सॉरी कागज का गत्था है इसके अंदर, ठीक है। कार्डबोर्ड, कागज, लकड़ी, गत्था, कागज गत्था, जिस तरह भी आपको जो मिलता है अवेलेबल है। कागज इस गत्थे के अंदर कागज का गत्था लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है। लकड़ी के गत्थे के अंदर आपको मोटा मिलेगा, उसमें जो पिन है वो एडजस्ट नहीं होगी। इंसर्ट ए ड्रॉइंग पिन through the ring of the safety pin and fix it to the cardboard piece, ensuring that the safety pin can rotate freely. अब आपको यहाँ पे ड्राइंग पिन जो है, इस सेफ्टी ड्राइंग पिन को लगाना है इसके अंदर जो आपने कार्डबोर्ड लिया है, और इसके साथ ही इसके अंदर जो इस ड्राइंग पिन की जो रिंग पिन आपने जो लगाई है, इसकी जो रिंग के अंदर आपको सेफ्टी पिन डालनी है। और ध्यान रहे कि जो सेफ्टी पिन है कैन रोटेट, ताकि थोड़ा सा जो रोटेट कर सके, घूम सके, ठीक है। जैसा कि फिगर के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, इस तरह से आपको जो सेफ्टी पिन को लगाना है। नेक्स्ट है फिक्स द सेकंड ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस ऑफ द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। अब यहाँ पे सेकंड ड्राइंग पिन को आपको कार्डबोर्ड के अंदर लगाना है, और उसको यानी पीस को, उसके साथ ही आपको जो दूसरा एंड है वो सेफ्टी पिन को उसके साथ में ही अटैच करके देखना है कि सेकंड ड्राइंग पिन को आपको कार्डबोर्ड में जो पीस में आपको लगाना है, और उसके साथ ही आपको देखना है कि वो फ्री है या नहीं, ठीक है। जो सेफ्टी पिन को कैन टच, सेफ्टी पिन उसके साथ में टच होती है या नहीं। जैसे यहाँ पर इसके अंदर ये जो इतना स्पेस होना चाहिए कि सेफ्टी पिन इसके साथ में टच हो जाना चाहिए। कनेक्ट वायर इन ईच ड्रॉइंग पिन, आवर स्विच इज रेडी। अब यहाँ पर आप जो वायर को कनेक्ट कर सकते हो ड्रॉइंग पिन के साथ में, हमारा स्विच क्या है, रेडी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसमें कनेक्ट करके दिखा रखा है। लेट अस नाउ टेस्ट अवर स्विच। अब अपने टेस्ट को हम स्विच को जो टेस्ट करके देखेंगे काम करता है या नहीं। तो एक्टिविटी है लेट अस टेस्ट। तो कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल लैंप एंड स्विच एज शोन फिगर 3.88। डज द लैंप ग्लो? रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन till it touch the other drawing pin as shown figure 3.8b। does the lamp glow now? तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करना है लैंप के साथ में, जैसा कि फिगर यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर इसको जो वायर को लैंप के साथ में कनेक्ट करना है, और फिर इस दूसरी तरफ यहाँ पर आपको जो रोटेट कर रही है जो पिन फ्रीली से, जो सेफ्टी पिन के साथ में जैसे टच करना है, जो अदर जो ड्राइंग आपने पिन लगाई है, यहाँ पर भी आपको जो वायर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको फिगर के अकॉर्डिंग दिखाए हुए इस तरह से आपको एक सेल लेना है, और सेल के साथ में जो लैंप का एक वायर है यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है, और यहाँ पर ये जो कनेक्ट किया हुआ है दूसरा इस तरह से कनेक्ट करना है। और फिर अब आपको जो सेफ्टी पिन दी थी आपको यहाँ पर लगाने के लिए, उस सेफ्टी पिन को यहाँ पर इसके साथ में टच करके देखना है, ठीक है। अब टच करके आप देखोगे अगर ये टच होने पर बल्ब जलता है या नहीं। अगर जलता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्विच ऑन हो गया। अब यहाँ पे आप इसको ओपन कर दोगे यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है बल्ब है वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा एक स्विच बन जाता है। तो व्हेन द सेफ्टी पिन टच both drawing pin, it close the gap and complete the path and allow the current to flow. We call this is on position। कि जब सेफ्टी पिन को टच करते हैं दोनों ड्राइंग पिन से, यानी कि ये जो दोनों ड्राइंग पिन है इसके अंदर जैसे यहाँ पे टच करके दिखा रखा है, इसके अंदर टच करते हैं, तो टच करने पर क्या होता है, करंट किया जाता है, फ्लो हो जाता है, यानी कि करंट इसके अंदर से गुजरता है। तो इसका मतलब क्या है, जो बल्ब है वो क्या करता है, जल जाता है। इसका मतलब जो स्विच है वो हमारा क्या है, ऑन है। इसको हम ऑन पोजिशन कहते हैं। वेयर द सर्किट इज क्लोज एंड करंट फ्लो from the cell positive to negative terminal make the lamp glow. When the safety pin does not touch the second drawing pin, the gap is circuit prevent current flow and the lamp does not glow. It this off position
वी से दैट द सर्किट ओपन। और अब यहाँ पर अगर हम इसी सर्किट को जैसे हटा देते हैं, इसके अंदर यहाँ पे टच नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑफ पोजीशन के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट है वो क्या हो गई, ओपन हो गई। और ओपन होने पर यहाँ पर देखो जो करंट है वो पास नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल का करंट यहाँ पर इसके अंदर गया, यहीं पे ये स्टॉप हो गया। अगर पूरी जो सर्किट इस तरह से कंप्लीट बनता है तभी करंट इसके अंदर पास होता है, कि बीच में यहाँ पर गैप हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ओपन है। इसके अंदर जो सर्किट है वो करंट फ्लो नहीं कर रही, तो इसके अंदर जो बल्ब है वो नहीं जल रहा। नाउ सॉरी, नोट दैट ए स्विच कैन बी प्लेस एनीवेयर इन ए सर्किट। ध्यान रहे कि जो स्विच है कहीं किसी भी सर्किट का किसी भी स्थान पर जो रख सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं। ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट और ब्रेक ए सर्किट। जो स्विच है क्या है, एक साधारण डिवाइस है जो कंप्लीट भी कर सकती है सर्किट को और नहीं भी। ठीक है, इसके अंदर यानी कि इसके अंदर ऑन ऑफ होगा, ऑन होगा तो यानी कि कंप्लीट होगी, और आइदर यानी कि नहीं, इसके अंदर कि ऑफ हो जाएगा तो यानी कि कंप्लीट उसके अंदर नहीं होगी सर्किट, ये करंट पास नहीं होगा। तो द स्विच यूज फॉर लाइट्स एंड अदर डिवाइस एट होम वर्क द सेम वे थॉट दे आर डिजाइन डिफरेंटली। अब जो स्विच होता है, जो लाइट और अदर उपकरण का जो घरों के अंदर हम प्रयोग करते हैं, वो सेम इसी तरह का ही होता है, बस वो क्या होता है, अलग तरह से डिजाइन किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सर्किट डायग्राम, की जो सर्किट का जो डायग्राम है, डायग्राम के द्वारा हम कैसे ड्रॉ करेंगे। The various component of an electric circuit can be represented by the symbol। जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट के जो अलग अलग वेरियस डिफरेंट जो कंपोनेंट है वो इस तरह से सिंबल से हम रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, जैसा कि फिगर के अंदर यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक तरफ जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ सिंबल लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको जो बड़ी लाइन दिखाई दे रही है ये क्या शो कर रही है, पॉजिटिव, और जो छोटी है ये क्या है, नेगेटिव साइन शो करती है। इसका मतलब इस तरह का सिंबल दिखाई दे तो आपको समझ लेना है यहाँ पर एक सेल लगा है। यहाँ पर इस तरह से क्या है, ये पॉजिटिव है और इसके साथ में ये क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, दो सेल कनेक्ट कर रखे हैं, तो यहाँ पर क्या बन गई, ये बैटरी बन गई। ठीक है, हम जो पढ़ के आए। नेक्स्ट है लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक इस तरह से राउंड सर्कल इलेक्ट्रिक लैंप, और यहाँ पर इसमें क्रॉस का साइन ग्लो नहीं कर रहा है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक आपको बस लैंप बोलना है। लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी, इस तरह का जो साइन है वो आपको दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं एलईडी। ठीक है, इस तरह से जो ट्रायंगल की शेप के अंदर, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड, इसके अंदर ये है क्या है, इसका जो टर्मिनल दिखा रखा है, जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर। नेक्स्ट है स्विच ऑन पोजिशन, जो कनेक्ट रहेगा यहाँ पर, तो ऑन पोजीशन के अंदर, ऑफ पोजीशन में हम अभी पढ़ के आए थे पीछे, यानी कि ओपन है, तो ओपन के अंदर। और वायर का हमें बस एक सिंबल दिखाना है, एक जो स्ट्रेट जो लाइन शो करनी है। ठीक है, ये क्या दिखाता है, वायर। तो इस तरह से हमें सिंबल ये याद करना है। In the symbol for an electric cell, the long line represented the positive terminal by the short line represented the negative terminal। ठीक है, जो सिंबल के अंदर जो शॉर्ट लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल, और जो लॉन्ग लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगी। इन द सिंबल ऑफ एन एलईडी, एलईडी सिंबल के अंदर द ट्रायंगल पॉइंट ऑन द डायरेक्शन टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो। इसके अंदर जो ट्रायंगल पॉइंट के अंदर जो डायरेक्शन दिखा रखी है, इस तरफ क्या है, यानी कि करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। टू एरो इंडिकेट द लाइट इमिटिंग बाय एन एलईडी। तो टू एरो दिखा रखी है इसके अंदर, यानी कि लाइट क्या कर रही है, इमिटिंग कर रही है एलईडी के अंदर। बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। A representation of an electrical circuit using symbol is called its circuit diagram। अब जो सिंबल का रिप्रेजेंटेड करेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के, तो इसके अंदर इजी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट को समझ भी सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट को जो हम रिप्रेजेंटेड करने के लिए जिन सिंबल का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है लेट अस ड्रॉ की एक्टिविटी है। अब हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, तो यूजिंग सिंबल शो इन टेबल 3.2, जो 3.2 के अंदर जो टेबल के अंदर जो सिंबल दिखा रखा था उसका प्रयोग करके अब हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन फिगर 3.12a एंड फिगर 3.10c। तो यहाँ पर देखो सर्किट डायग्राम दिखा रखा है व्हेन एन इनकैंडिसेंट लैंप। ठीक है, जैसे कि हम पीछे इसके अंदर देख के आए थे, तो वहां पे टेबल में बताना भूल गई थी, ये वाला इस तरह का जो लैंप है, यानी कि इनकैंडिसेंट जो लैंप है। ठीक है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है ये बल्ब है। यहाँ पे आप बता सकते हो कि ओपन सर्किट है, और यहाँ पर क्या है, सेल जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये इस तरह का सिंबल, यानी कि इसके अंदर ये एलईडी है, और यहाँ पर ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, इस तरह से इस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट है डाई डीपर, यानी कि गहराई से जानना।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, सच एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी कि आईईसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि एएनएसआई एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स यानी कि आईईई क्रिएट स्टैंडर्ड सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यानी कि ये सभी संस्थाएं होती है, ये सिंबल का प्रयोग करती है, क्रिएट यानी कि क्रिएट करती है स्टैंडर्ड सिंबल्स को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए। यूजिंग द सेम सिंबल क्रॉस द वर्ल्ड हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड देयर इजिली। और इसके साथ ही जो वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर जो भी जो लोग वगैरह हैं, सभी कि अलग अलग जो कंट्रियों के अंदर जो ये सभी सिंबल का यूज किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, तो इससे लोगों को समझने में आसानी होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप जैसे सेल पर ही देखकर पॉजिटिव और माइनस साइन से समझ जाते हो कि इसके अंदर ये क्या दे रखा है, नेगेटिव टर्मिनल, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल, और इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, यानी कि विद्युत के सुचालक और कुचालक। तो कंडक्टर तो देखो वो होंगे जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, और इंसुलेटर वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, यानी कि जिसमें करंट नहीं आए, और जिससे करंट आ जाए वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल आपको पता है। चलो पढ़ते हैं। Suppose we make wire of materials other than metal and use them to for making the electrical circuit. Do you think electric current will pass through those materials in such a circuit? सपोज करो इनके, मान लो जो वायर्स है मटेरियल्स के, वो अदर मेटल से बना दिए जाए, कि दूसरे मेटल से बना दिए जाए इलेक्ट्रिकल सर्किट के, तो क्या है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास होगा, और जो सर्किट है जो मटेरियल्स वगैरह के अंदर, तो पास होगा, यानी कि वो काम करेंगे या नहीं। तो एक्टिविटी है लेट अस आइडेंटिफाई, तो चलो जानते हैं। कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक सेल एंड ए लैम्प व्हाइल लीविंग द टू एंड ऑफ वायर फ्री एज शोन फिगर 3.15a। तो इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट किया है और एक लैंप को, जहां पर दो एंड वायर के जो फ्री है, जैसा कि यहाँ पर फिगर के अंदर दिखा रखा है, फ्री यानी कि खाली है, छोड़ दिया है, किसी भी मेटल वगैरह से कनेक्ट, या बैटरी उस सेल दूसरी तरफ से कनेक्ट नहीं कर रखे। टच द टू फ्री एंड ऑफ द वायर momentarily. Does the lamp glow? If yes, our tester is ready. We make we can use this tester to identify the material through which electric current pass. तो यहाँ पर दो जो फ्री एंड है वायर के, तो आप उसमें किससे टच करोगे जिससे कि लैंप जो है ग्लो हो जाए। यस, जो आवर टेस्टर इज रेडी, इसके अंदर यानी कि हम टेस्टर जो मोमेंट्री, इसके अंदर जो वायर मोमेंट्री है यहाँ पर, तो इसके अंदर हम जो है किस, या कि क्या ग्लो होता है, तो यदि हाँ तो आवर टेस्टर इज रेडी, तो हमारा जो टेस्टर है वो रेडी है। तो हम इसका जो टेस्टर का प्रयोग करके इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और जो मटेरियल्स है उसके द्वारा हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है या नहीं। ठीक है, इसको टेस्ट करेंगे। तो कलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज मेटल स्पून, स्पून, coins, cork, rubber glass, key, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, swing needles, cardboard, paper and pencil lead। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के जो पदार्थ लेने, जैसे कि चम्मच ले ली, सिक्का ले लिया, कोर्क ले ली रबड़ की, या रबड़ ले लिया इसके अंदर, और ग्लास या चाबी या पिन या प्लास्टिक का जो स्केल आपका स्केल है, या वुडन लकड़ी का कोई टुकड़ा, या एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल मोमबत्ती, और स्विमिंग जो नीडल यानी कि इसके अंदर जो सिलाई मशीन है, जो सिलाई की जो सुई है, या कार्डबोर्ड, पेपर, पेंसिल, ये लीड। ठीक है, ये सब आपको इसमें से लेना है। वन बाई वन टच द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर्स वायर टू बोथ एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड। मेक श्योर द वायर डज नॉट टच ईच अदर। डज द लैम्प ग्लो एवरी टाइम। आपको एक एक करके सभी मटेरियल्स को, जो वायर जहां से ओपन है उसके ऊपर टच करके देखना है, जैसे कि यहाँ पर स्पून को टच करके दिखा रखा है। ठीक है, इसी तरह दोनों तरफ से टच होना चाहिए, और फिर आपको देखना है कि टच होने पर क्या लैंप है वो जलता है, क्या सभी को टच करने पर हर बार यानी कि जलता है, या किस ऑब्जेक्ट पर नहीं जलता। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। आपको अपनी जो रिकॉर्ड करनी है इस जो ऑब्जर्वेशन को, जो आपने अवलोकन किया है, जो टेबल दे रखे 3.3 के अंदर, कि जो लकड़ी का जो आप प्रयोग करते हो तो इसके अंदर क्या है वो नहीं जलता। ठीक है, तो इसका मतलब लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, जो स्केल है, तो इसके ऊपर भी जो स्केल का प्रयोग करोगे तो इसके साथ में भी क्या है वो नहीं जलेगा। तो इसके अंदर क्या है वो भी क्या है, एक जो
इंसुलेटर है, ठीक है। उसी तरह से जो ग्लास है ये भी इसके अंदर क्या है, नहीं जलेगा, तो इसके अंदर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इंसुलेटर। पेपर भी काम नहीं करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर भी ये भी इंसुलेटर, वैक्स मोम भी। लेकिन जैसे की है मेटल की, तो ये क्या है इसके अंदर, मेटल की है, यहाँ पर जलेगा, तो ये क्या आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है इसके अंदर। और रबड़ है वो भी नहीं जलेगा, यहाँ पर इरेजर भी काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये भी क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको वन बाय वन करके देखना है। तो आप स्पून से कनेक्ट करोगे तो देखोगे स्पून को कनेक्ट करने पर यहाँ पर जो बल्ब है वो जल जाता है। तो एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, डिड द लैम्प ग्लो फॉर ऑल मटेरियल। तो आपको एनालाइज करना है कि जो लैंप है वो क्या सभी मटेरियल से ग्लो होता है क्या। द लैम्प ग्लो फॉर सम मटेरियल ओनली, कि जो लैंप है वो केवल कुछ ही मटेरियल से जलता है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजिली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर। क्या इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक है वो कुछ ही मटेरियल से पास होती है और कुछ से नहीं। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजिली कॉल्ड गुड कंडक्टर। यानी कि वो मटेरियल जिसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर कहलाते हैं, या फिर गुड ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कंडक्ट सुचालक ऑफ विद्युत के। The material through which current pass cannot through are called insulator और poor conductor of electricity। और जो उस मटेरियल में से करंट पास नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, यानी कि इंसुलेटर, यानी कि पुअर कंडक्टर, यानी कि अच्छे सुचालक नहीं है विद्युत के। Based on the observation you have recorded in table 3.3, conclude that material are conductor of electricity and which are insulator not it in table 3.3। अब अपनी ऑब्जर्वेशन अवलोकन के आधार पर जो टेबल 3.3 के अंदर आपको कंक्लूड निकालना है कि कौन कौन से जो मटेरियल है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के और कौन से इंसुलेटर है, ठीक है, और नोट करना है टेबल 3.3 के अंदर। फ्रॉम योर कंक्लूजन, आपकी कंक्लूजन से इन टेबल 3.3 में यू वुड हैव रियलाइज द मेटल्स आर कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दस आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर। क्या आपको पता चलेगा कि रियलाइज होगा, महसूस होगा कि जो मेटल है इलेक्ट्रिसिटी के वो क्या है, कंडक्टर्स है, और उसी कंडक्टर्स का जो प्रयोग किया जाता है तार बनाने के लिए, क्योंकि उसमें से आसानी से जो करंट है वो पास हो जाता है। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सिल्वर है, कॉपर है, यानी कि तांबा है, सोना है, चांदी, ये सबसे अच्छे इलेक्ट्रिकल के कंडक्टर है, सुचालक है। हाउएवर, जबकि फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, जो इलेक्ट्रिकल वायर बनाए जाते हैं मेनली विशेषकर कि कॉपर, कॉपर के बनाए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है ड्यू टू किसके कारण, कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड अबाउंडेंट सप्लाई, क्योंकि एक तो इसकी जो कम जो कॉस्ट होती है, ठीक है, और उसके साथ ही सबसे ज्यादा इसके अंदर जो सप्लाई होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर आर यूज फॉर डिफरेंट यूजेज, अलग अलग प्रयोग के लिए अलग अलग तरह के जो तार का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल जो वायर बनाए जाते हैं। फ्रॉम टेबल 3.3 you would have also realized that plastic, rubber and ceramics are electrical insulator। Have you know understood why wire are covered with those materials। टेबल 3.3 से आपने यह भी रियलाइज किया होगा, महसूस किया होगा, जाना है कि जो प्लास्टिक है, रबड़ है, कैरामाइंस है, ये सभी जो इलेक्ट्रिकल के क्या है, इंसुलेटर है। और इसके साथ में आप ये भी जाना है, देखा है कि जो वायर्स को प्लास्टिक मटेरियल से क्यों कवर किया जाता है, क्यों ढका जाता है। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर बोथ इंपोर्टेंट। इलेक्ट्रिकल वायर, स्विच, कनेक्टर्स और प्लग एंड सॉकेट आर मेड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल जो तार है, स्विच है, जो कनेक्टर्स है जिस प्लग के अंदर कलेक्ट किया जाता है, जो सॉकेट्स वगैरह है, ये सभी कंडक्टर्स के बने होते हैं। इंसुलेटर जैसे रबड़, प्लास्टिक, कैरामिन्स आर यूज फॉर कवर वायर, इन सब का यूज किया जाता है वायर को ढकने के लिए, प्लग की टॉप्स पे, स्विचेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि ताकि लोगों को करंट से बचाया जा सके, करंट ना लगे, इसलिए जो रबड़ के कवर लगाए जाते हैं। काजन इनकी सावधानी, अवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो बॉडी है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर, सुचालक है। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सर्व इंजरी और इवन दैट, अगर हमारी बॉडी से करंट पास हो जाए तो हमारे को आघात के साथ ही उसमें मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, क्षति पहुंच सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल एप्लियंस विद केयर, हमेशा विद्युतीय उपकरण का जो सावधानी से प्रयोग करें,
नेवर टच स्विच और प्लग विद वेट हैंड, गीले हाथों से, यानी वेट मीन्स गीले हाथों से कभी भी स्विच और प्लग को ना छुए। और यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन वेट एरिया, और वेट एरिया गीले एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिकल उपकरण का प्रयोग करें। और हैंडल्स और इक्विपमेंट्स विद डैमेज इंसुलेटर और ब्रोकन प्लग, जो हैंडल्स है, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह आप यूज करते हो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर, तो उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स है उसके हैंडल इंसुलेटर्स के बने होने चाहिए, ठीक है, या जो प्लग वगैरह से जो इंसुलेटर्स, ताकि विद डैमेज इंसुलेटर। और हैंडल्स इक्विपमेंट विद डैमेज, एक मिनट रुको, ये गलत हो गया थोड़ा। इसमें कह रहा है कि कभी भी स्विच और प्लग को गीले हाथों से ना छुए, ना ही इलेक्ट्रिक डिवाइस को गीले हाथों से छुए, उसका प्रयोग करे। उसके साथ ही जिस भी इक्विपमेंट यानी कि जिस भी उपकरण का इंसुलेटर टूट रहा है, यानी कि रबड़ वगैरह प्लास्टिक जो लगी हुई है वो टूटी हुई है, या कोई प्लग टूटा हुआ है, तो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए। डाइव डीपर यानी कि गहराई से जानने के लिए यहाँ पर दे रखा है हैव you ever wondered how the electricity from a cell or battery is different from the electricity coming from a wall socket? तो कैसे एक जो आश्चर्य है यानी कि अलग है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक सेल की और जो बैटरी की दोनों की अलग है, जो हमारे घरों में दीवारों के अंदर जो सॉकेट के अंदर आती है वो भी। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी इज यूजुअली पावर स्मॉल डिवाइस एंड इज ऑफ ए टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बैटरी की जो हम यूज करते हैं, उसका पावर होता है वो क्या होता है, कम होता है डिवाइस के अंदर, ठीक है, उसके अंदर, जिसको हम एंड और एक टाइप ऑफ कॉल जिसे हम डीसी करंट कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करंट। इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट दैट कम टू द वॉल सॉकेट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट एंड कैन रन लार्ज एप्लियंस। और जो करंट हमारे घरों के अंदर जो आता है दीवारों में जो सॉकेट वगैरह के अंदर जो पावर प्लांट से, वो एसी करंट कहलाता है, ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसके जो लार्ज अप्लायंस की बड़े जो उपकरणों के अंदर उसका जो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये एसी और डीसी करंट के बारे में बता रखा था इसके अंदर। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।